नमस्कार दोस्तों अगर आपका जीमेल का स्टोरेज फुल हो गया है, आप उसको खाली करना चाहते हैं, आपको ऑप्शंस नहीं पता है और आपके पास कोई भी मेल या ओटीपी अगर आनी होती है मेल में और आपका मेल का स्टोरेज फुल हो चुका है तो उसी कारण से वो मेल आपके मेल में नहीं आ पा रही है, तो आप अपना स्टोरेज कैसे खाली करोगे? कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जहां पर आपको जाकर ऑप्शन सर्च करने हैं, कैसे करने हैं, और सारा कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। मैं मोबाइल के माध्यम से सारी चीज़ें बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आप चाहें लैपटॉप या पीसी में भी अगर करना चाहें तो इसी तरीके से उसमें भी आप कर सकते हैं। वैसे बहुत ईजी स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दो ताकि इस तरीके की जितनी भी नौजदार वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने जीमेल का स्टोरेज खाली कर सकते हो, कौन कौन से ऑप्शन पे जाकर। तो दोस्तों अगर आपको अपना जीमेल का स्पेस खाली करना है तो कैसे करना, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अभी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, पूरी डिटेलिंग में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अभी हम आ गए हैं जीमेल पे टच करेंगे। यहाँ पे जैसे जीमेल पे टच करेंगे देखिए आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ बस ध्यान से देखते रहिएगा, तभी आपकी जीमेल का स्पेस खाली हो पाएगा, नहीं तो आपका जीमेल का स्पेस भरा रहेगा, ऐसा खाली नहीं हो पाएगा। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर ये वाला देखिए लिंक शो कर रहा है, ऑप्शन शो कर रहा है ये क्लीन अप स्पेस। तो जब क्लीन अप स्पेस आपके में शो कर रहा है तो यही वाले ऑप्शन को आपको टच करना है। जैसे ही इसको आप टच करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आप चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए इसमें आपसे यहाँ पहले नंबर के ऑप्शन पे डायरेक्ट बता ही रहा है, गेट 30 GB ऑफ स्टोरेज फॉर ₹15 पर मंथ फॉर 3 मंथ। इसका मतलब ये है कि आप अगर 30 GB का स्टोरेज चाहते हैं तो पर मंथ के हिसाब से 15 रुपये आपको रिचार्ज करने हैं और आपको 30 GB का स्टोरेज मिलेगा। वो भी ये ऑफ़र सिर्फ 3 मंथ के लिए रहेगा, मतलब 15 रुपए का रिचार्ज जो आप करेंगे वो 3 महीने तक का रहेगा। आप 3 महीने तक स्टोरेज ले सकते हैं। इसमें ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी ख़राबी है कि अगर आपको स्टोरेज देना है, मतलब जीमेल को अगर स्टोरेज हमें देना है तो हम अगर कोई भी रिचार्ज करते हैं, सपोज रिचार्ज नहीं, हम अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो हमें परचेज़ कर दें, मतलब हमें सेल कर दें। मतलब अगर हम 30 रुपये, अगर 30 GB हमको चाहिए तो 30 GB का एक रुपये होना चाहिए कि आप जैसे 100 रुपये ले लें, 200 रुपये ले लें, इतना लेके 30 GB हमें लाइफ टाइम के लिए बढ़ा दें। जैसे हम जीमेल का स्टोरेज स्टार्टिंग में जैसे अकाउंट बनाते हैं तो जिसमें जैसे हमें 15 GB का स्टोरेज मिलता है लाइफ टाइम के लिए, उसको हम जब तक यूज़ करेंगे फ्री में रहता है। तो उसी तरीके से यह कर सकते हैं, ये 15 GB, अगला 15 GB या 20 GB ऐसा करके कुछ उसकी लिमिटेशन रख दें, अमाउंट रख दें कि इतने अमाउंट में आपको वो GB लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। लेकिन जीमेल ने माइंड सेट कर रखा है, बढ़िया दिमाग लगा रखा है कि अगर कोई स्टोरेज खरीदेगा तो पर मंथ रेंट के हिसाब से देंगे, मतलब रिचार्ज के हिसाब से। तो ये कमाई का एक ज़रिया है, उन्होंने बहुत बढ़िया दिमाग लगा के बनाया है। खैर, खरीदने वाले खरीदते हैं, नहीं खरीदने वाले नहीं खरीदते। आगे इसे अभी खाली कैसे करना है मैं आपको ये बताता हूँ। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर क्लीन अप सजेस्ट आइटम, मतलब जीमेल खुद आपको बताता है आपकी जो बड़ी फाइलें हैं वो कौन सी हैं, तो इनको आप हटा सकते हैं। तो इसमें देखिए मेरे में यहाँ पर लिख के आ रहा है, यहाँ पर 6 GB है और यहाँ पे 15 MB है। तो मुझे इनको खाली करना है, इनको देखना है। आप जो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में वही सेम चीज़ नीचे भी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें भी आपको दिखाई देगा, लेकिन आप यहाँ पे जाके थोड़ा सा डाइवर्ट अपने माइंड को करने से अच्छा डायरेक्ट ऊपर ही ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन में आपको क्लिक करना, जहाँ पे 6 GB लिखा है उसके नीचे। तो अभी मैं यहाँ पर 6 GB के नीचे रिव्यू पे क्लिक करूँगा। देखिए मेरे सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आ गया। यहाँ पर देखिए जितनी भी फाइलें हैं इन फाइलों में मुझे साइज दिखाई दे रहा है हर फाइल का, कि पहले वाला देखो जो है ये वीडियो है और इन्होंने ही सारा स्पेस मेरा कवर करके रखा हुआ है, घेर कर रखा हुआ है, स्टोरेज फुल करके रखा हुआ है। तो इनमें से जो मेरे काम की नहीं है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। आपके में भी अगर जो भी काम की ना हो उसको डिलीट कर देंगे तो आपकी काफ़ी सारा स्पेस यहीं से दोस्तों खाली हो जाएगा। तो अभी जैसे 3 GB वाला है और
57 GB वाला है, ये अगर हम खाली कर देंगे तो मेरा 5 GB लगभग मेरी स्पेस खाली हो जाएगा, जिसमें मेरा 15 GB का होता है, जिसमें से 5 GB खाली हो जाएंगे। तो अभी इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो डिलीट कैसे करना दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने ऊपर देखिए डिलीट का ऑप्शन ओपन हो रहा है। नीचे वाली भी अगर आपके मतलब की हो ना हो, जैसे छोटा है वैसे है बड़ी फाइल है ये भी, क्योंकि 900 MB लगभग 1 GB का ये है, उसके बाद नीचे भी लगभग आधे आधे GB का, तो इस तरीके का है। तो अगर ये यूज़ के ना हो तो आप डिलीट कर दीजिएगा। ये मेरे कहीं ना कहीं अभी यूज़ के हैं, एक लास्ट टाइम आएगा इनको भी डिलीट करूंगा, लेकिन अभी मेरे यूज़ के हैं। तो जैसे ये दो मेरी भी यूज़ की नहीं है, तो इनको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट पे देखिए क्लिक कर दिया है। जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक बार कन्फर्मेशन का एक ऑप्शन आएगा कि आप ये 2 आइटम डिलीट कर रहे हैं, ये रिसाइकल बिन में जाने वाले हैं। तो इस पर अभी हाँ यस कर देते हैं। मूव, इसमें लिख के आ रहा है मूव टू बीन, मतलब अभी ये मूव टू बीन पे जा रहा है, मतलब यहाँ से तो डिलीट हो रहा है लेकिन ये रिसाइकल बिन में जा रहा है। तो यहाँ पर से देखिए यू हैव क्लीन्ड अप 5 GB डन। यहाँ पर मेरा 5 GB अभी खाली हो चुका है। अभी 1 GB मेरा शो कर रहा है। अभी 1 GB जानते हैं किस चीज़ का शो कर रहा है, क्लिक करेंगे ये वीडियो जो मेरी पड़ी हुई है। अभी बैक करते हैं, मेरा 5 GB अभी ओपन खाली हो चुका है। अब इसको हम 15 MB वाले ऑप्शन जो दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे जाके हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत सारी पड़ी हुई हैं फाइलें, तो इनमें से जो आप अपना फाइल डिलीट करना चाहें उनको डिलीट कर सकते हैं। इसमें मेरा क्या है, मेरी ये यूज़ की फाइलें हैं, तो इनको मैं डिलीट नहीं करूँगा, इनको बैक कर दूंगा। वो 15 MB की खैर इतना ज़्यादा खास स्टोरेज नहीं है। अब ये नीचे गूगल फोटोज़ का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर भी दोस्तों एक बार क्लिक करके ज़रूर से ज़रूर देख लेना। यहाँ पर देखिए यही चीज़ें दिखाई देंगी जो आपका पीछे दिखाई दे रहा था। तो स्टोरेज इतना खाली होने के बाद उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बीन का ऑप्शन आ रहा है, BIN लिख के आ रहा है, मतलब वहाँ पे भी रिसाइकल बीन लिख के आ रहा था ना, बीन पे मूव कराने का, तो वहाँ पे बीन लिख के आ रहा था, वहाँ पे हमने क्लिक किया था तो वहाँ से मूव करने का ऑप्शन आया था। तो जब वहाँ से मूव करेंगे तो आता यहाँ पे बीन पे, लेकिन अभी हम जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं अभी यहाँ पे आया नहीं है। आया नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी नहीं आया है, प्रॉपर डिलीट हो चुका है। तो अभी हम बैक कर लेते हैं, लेकिन आप फिर भी आप एक बीच में समय निकाल के 1-2 बार 3 बार 1-2 दिन में चेक ज़रूर कर लेना कि यहाँ पर आपका आ तो नहीं गया दोबारा से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा लेट में आता है, देर में आता है। तो वो अगर आता है तो आप यहाँ से जब डिलीट कर देंगे तो पूरी तरीके से एकदम से क्लियर हो जाएगा। वैसे अभी जैसे शो कर रहा है कि क्लियर है, आपका स्पेस खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर से बैक करते हैं और बैक करके हम आते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब इस वाले ऑप्शन पे आना है। ये यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो फोटोज़ वाला ऑप्शन है ये गूगल की तरफ से हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों को इसको अलाउ करके रखते हैं, तो जितनी भी फ़ोटो है इसमें आके स्टोरेज हो जाती है और ये गूगल ड्राइव को भरती हैं जाके। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इसको जब हम धोखे से ऑन कर जाते हैं, और जब ऑन कर जाते हैं तो सारी स्टोरेज यहीं पे जाने लगती है, और जब यहाँ पे जाने लगती है तो आपका स्टोरेज भर जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, फोटोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ओपन हो जाएगा, लेकिन हमें ओपन नहीं करना है, इसको प्रेस करके रखना है। थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, फिर ऊपर यहाँ पर देखिए आई का बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस आई वाले बटन पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, परमिशंस वाला दिखाई दे रहा है, फोटो एंड वीडियोज़ का परमिशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इस परमिशन को दोस्तों आपको हटाना है ताकि आपकी जो फ़ोटो और वीडियोज़ है वो सिर्फ आपके फ़ोन की गैलरी में रहे, ना कि आपके जीमेल के ड्राइव में जाए। तो जिनको अगर हटाना है, जीमेल के ड्राइव में नहीं रखना है, तो इस केस में आपको यहाँ पर आना है, अलाउड वाले ऑप्शन वाले में, फ़ोटो एंड वीडियो वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा है ना ऑलवेज अलाउ, इसको हटा देना है। लिखा है डोंट अलाउड, ये वाला सही है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। बस जैसे इस पर हम क्लिक कर देंगे, आपकी कोई भी बैक किया, देखो नॉट परमिशन अलाउड। अब आपकी कोई भी फ़ोटो जो आप कैमरा से खींचेंगे, और खींचने के बाद आपकी फ़ोटो और वीडियो आपका इसमें अलाउ नहीं करेगा, इसमें डिवाइस में आपके स्टोरेज नहीं जाएगा। आपका जो गैलरी का स्टोरेज है वो गैलरी में रहेगा, और जीमेल की ड्राइव को स्टोरेज नहीं करेगा। तो एक ऑप्शन ये है ताकि आपका स्टोरेज वो खाली रहे। इस चीज़ को आप हमेशा दोस्तों कर लें ताकि आपके में दिक्कत ना आए।
अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से बैक करते हैं, अब जीमेल खोलते हैं, सर्च के ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं अपना जीमेल में जो बड़ी साइज है की मेल पड़ी हुई है, जो बड़ी साइज की फाइल पड़ी हुई है, उनको डिलीट कैसे करना है देखो दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको लिखना है लार्जर, लार्जर के बाद एक स्पेस करना है, फिर यहाँ पर कॉलन का सिंबल लगाना है, कॉलन मतलब अनुपात जिसको आप लोग समझते हैं उसको, फिर स्पेस करना है, फिर 10 लिखना है, फिर एम लिखना है। अब इस चीज़ का मतलब आप समझ लीजिए, 10 का मतलब 10 MB, मतलब जितने MB का यहाँ पर लिखेंगे उतना MB, 10 MB, 15 MB, 50 MB, जो भी। उसके करने के बाद नीचे जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ पे नो रिजल्ट आ रहा है, मतलब 10 MB की मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है। अब अगर आपका 10 MB का फाइल नहीं है तो यहाँ पर 10 की जगह एक बार 5 MB भी करके देख लेना, कि अगर 5 MB हो तो 5 MB कर लेना और फिर सर्च पे क्लिक करना। अगर इतनी की कोई फाइल हो, एक फाइल कोई मिली है तो ये फाइल जैसे ही शो करे आप इस फाइल को देख जरूर लेना, ये आपके मतलब की तो नहीं है। अगर मतलब की है तो आप अपना रहने देना, डिलीट नहीं करना है। और अगर मतलब की नहीं है तो इसको आप डिलीट कर देना है। अभी 5 MB में मेरा एक ही आया है, आप में हो सकता है कई सारे आ जाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रख के आप यहाँ पर से फाइल को डिलीट कर देना। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बैक करना है। बैक करने के बाद अब आपको जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए 3 डॉट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक क्या ओपन हो गया, ये 3 डॉट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये चलिए यहाँ पे कवर नहीं हो पा रहा है, आप समझ जाइए। ऊपर जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिंपली हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए, स्क्रॉल करेंगे इधर उधर, आपके में देखो प्रमोशंस हमको देखना था। ये प्रमोशन का ऑप्शन जो आ रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आना है आपको और यहाँ पर क्लिक करना है। ये वो होता है दोस्तों, जैसे आपने बहुत सारे एप्लीकेशन जितनी बार भी इंस्टॉल किए होंगे तो उनका एक परमिशन मांगता है प्रमोशन से रिलेटेड, तो उनमें हर बार मांगता ही रहेगा। या प्रमोशन से रिलेटेड बहुत सारी मेल ऐसी आती हैं कि आपके में ऐड आ रहा होगा वो सारी चीज़ों को लेके, तो ये प्रमोशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सारी मेल ओपन होकर आ जाएंगी। इन मेल का कोई मतलब नहीं होता, इन मेल से आपका कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं होता है। तो इसको आप क्या करेंगे, आल सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब किसी भी मेल पे आप प्रेस करके रखेंगे। जैसे मैंने इस मेल पे प्रेस करके रखा, सिलेक्ट हो गया। आल सेलेक्ट करेंगे, आल सेलेक्ट करने के बाद हम ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिलीट पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया। आप अपने मोबाइल से अगर मेल को डिलीट कर रहे हैं तो आपकी 50 मेल ही डिलीट होंगी। अगर आप अपने PC लैपटॉप में आएंगे तो वहाँ ऑप्शन आता है, मेल को आप बढ़ाकर वहाँ पर से ज़्यादा मेल एक बार में सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो आपको जितनी मेलें हैं यहाँ वाली, इनको आपको डिलीट करना है। सॉरी, पिन हो गया था, इसको प्रेस करके रखना है, नहीं सही हुआ, सही से हाँ प्रेस करके रखना है, सिलेक्ट करना है और इस तरीके से आप सारी मेल को आप अपना डिलीट कर देंगे। किसी भी मेल को आप अपने में सेव करके नहीं रखेंगे, तो यहाँ से भी आपकी बहुत सारी स्पेस खाली हो जाएगा। अब आपको उसके बाद क्या करना है, सर्च पे आना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप अपनी पुरानी मेल अगर डिलीट करना चाहते हैं 1 साल पहले 2 साल पहले, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है फोल्डर। दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सच में बहुत ही अच्छी जानकारी है आपके लिए। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहेंगे तो आपका जीमेल जो है बहुत अच्छे से स्पेस खाली हो जाएगा जीमेल का। तो अभी यहाँ पर ऑल्टर लिखेंगे, फिर अंडर स्क्रॉल लिखेंगे। अंडर स्क्रॉल मीटर नीचे आता है, इन चीज़ों को आप समझ के एंटर कीजिएगा। अंडर स्क्रॉल के बाद आपको लिखना है देन, फिर उसके बाद आपको लिखना है कॉलन। कॉलन के बाद फिर आपको 2Y, मतलब मैं 2 साल का कर रहा हूँ, मतलब 2 ईयर। तो इतना करके, इतना टाइप करने के बाद मैं सर्च करूँगा तो मेरे में सर्च करने पे इतनी सारी मेल आ रही, मतलब 2 साल पहले पर मेरे पास कोई भी मेल नहीं है जो डिलीट करने लायक हो। दोस्तों इतना करने के बाद आप अब बैक करेंगे। बैक करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आप अपना ये ड्राइव का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये हमें गूगल की तरफ से मिलता है, इस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको आप अपना टच करिएगा। जैसे ही इस पर आप टच करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है, ऊपर राइट साइड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका देख लीजिए, आपका जो 15 GB जो आपको मिलता है इसमें आपका 72% यूज हो चुका है। अभी उसके बाद अभी आपका स्पेस ओपन है। कितना स्पेस ओपन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके सामने जो लेफ्ट में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, मतलब 3 लाइन दिख रही है, यहाँ पर आप जाके टच करेंगे। आपके सामने यहाँ पर आप देखेंगे
इस एरिया में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए 10 GB ऑफ 15 GB यूज्ड, मतलब 15 GB में मेरा 10 GB अभी यूज्ड हो चुका है और 15 GB मेरा टोटल स्टोरेज है। तो अभी 10 GB मेरा भरा हुआ है और 5 GB कहीं ना कहीं मेरा अभी ओपन है, मतलब ओपन मतलब स्टोरेज खाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से आपको आपका स्टोरेज पता चल जाएगा, आपका कितना स्टोरेज खाली है। उसके बाद इसी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर देखना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फिर से दिखा देते हैं, 3 डॉट पे, सॉरी 3 लाइन पे रिसेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है पहले नंबर पे, इस पे हम टच करेंगे। यहाँ पर आप देखिए आपकी काफ़ी सारी फाइलें यहाँ पर दिख रही हैं, जिसमें कुछ फाइलें आपकी सेव हो रखी हैं। तो इन फाइलों को भी आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आपकी कुछ फाइलें सेव हो रखी हैं, तो इन फाइलों का भी अगर आपका कोई यूज़ ना हो तो इनको आप डिलीट ज़रूर से ज़रूर कर दें। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो फाइलें आपको दिख रही हैं जिसमें APK लिखा हुआ है, ये फाइल हमेशा माइंड में सेट कर लो, हार्मफुल फाइल होती हैं। आपके सिस्टम को हैंग कराने में, सिस्टम को हैक कराने में, सिस्टम को किसी दूसरे को देने में सबसे ज़्यादा कारगर यही एप्लीकेशंस होते हैं। तो जिसमें एप्लीकेशन में भी APK लिखा हो, इनको आपको हमेशा हटाना है। इन पे प्रेस करके रखना है उंगली को थोड़ी देर, तो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। ऊपर डिलीट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर डिलीट करेंगे एंड रिमूव पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर से हट गया है। और अगर आपको लगता है कि इनमें से फाइल आपको डिलीट करने लायक है तो यहाँ पर से उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जीमेल का स्टोरेज खाली कर सकते हैं। मेरे बताए हुए तरीकों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जीमेल आईडी का स्टोरेज पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने ध्यान से पूरी वीडियो देखी होगी तो मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मैंने ऐसी छोड़ी नहीं है जिससे आपको ना पता चला हो कि आप अपना जीमेल का स्टोरेज कैसे खाली कर सकते हो। सब कुछ मैंने डिटेलिंग से बताई है और आपको सच में लगा हो कि मैंने पूरी जानकारी एकदम डिटेल से दी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने उन दोस्तों को जिनका जीमेल का स्टोरेज खाली करना है। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछें, उसका रिप्लाई मैं खुद करूंगा। क्योंकि आप जानते हैं जो लोग मेरे परमानेंट मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि उसका रिप्लाई मैं खुद करता हूं, मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।